प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडन सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान मोहन स्वामी जी ने श्वेताश्वतर उपनिषद से एक मंत्र उद्धृत किया। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यति चक्षुषा शृणोति कर्णः स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तम आहुअज्ञम पुरुषम महांतम। परमात्मा का पाँव नहीं है, फिर भी वह बड़े वेग से चलता है। उसको हाथ नहीं है और वह फिर भी सबको पकड़े हुए है। माने जितनी आकर्षण और विकर्षण की शक्तियाँ सृष्टि में काम कर रही हैं और जितनी सृष्टि में जितनी अगति गति प्रत्यागति हो रही है, वह सब में सब जगह है वही है। व्यवहार में परमात्मा को देखना हो तो उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, उसकी गति के बिना मति नहीं चलती है। परमात्मा कहाँ कि सब जगह उसके पाँव हैं। यह नहीं समझना कि परमात्मा इस समय यहाँ नहीं है, कहीं से चल के आवेगा। अरे यहीं उसके पाँव हैं, यहीं वह खड़ा है। भला सर्वतः पाणिपादम तत्। बोले फिर तुम उसके पास क्यों नहीं जाते कि भाई किसी के द्वारा पकड़े हुए हैं, किसी की मुट्ठी में हैं। अंतः प्रविष्टः शास्ता जनानाम। यह परमात्मा का व्यवहारिक रूप है। यह विराट का वर्णन नहीं है, तत्व का वर्णन है। परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से वह तो लोके पद को पकड़ लो और लोके के सर्वतः पाणिपादम तत्। लोके सर्वतो अक्षी शिरोमुखम तत्। सब जगह उसकी आँख है, उसको जो देखता है वही देखता है। पश्यंतम यो अनुपश्यति। अपने को देखने वाले परमात्मा को जो देखता है, अपने को माने जिस देह को, इंद्रिय को, मन को, अंतःकरण को तुम मैं समझ करके अज्ञान में बैठे हो, उसको देखने वाला कौन है? कि इसको तो ईश्वर देख रहा है कि तुम कौन हो। तो न देह, इंद्रिय, मन तुम हो और न इसको देखने वाला जो ईश्वर है सो तुम हो। फिर तुम कौन हो? बोले इसको और इसको देखने वाले ईश्वर को, दोनों को जो देखता है सो तुम हो। पश्यंतम यो अनुपश्यति। देह इंद्रियादि के दृष्टा को भी जो देख रहा है, विशेष दृष्टा को भी जो देख रहा है, विशेष ज्ञाता को भी जो जान रहा है, सर्वज्ञ को भी जो जान रहा है, वह तुम हो। आपको वेदांत का श्लोक सुनाया होगा। ईश्वरास्ति त्वं निर्णेता त्वं ततो असि महेश्वरः। गुरोरपि त्वं निर्णेता त्वं ततो असि गुरुर्गुरः। ईश्वर है या नहीं, इसके निर्णय करने वाले तुम हो, इसलिए तुम महेश्वर हो। गुरु तत्व के निर्णेता भी तुम ही, इसलिए गुरुओं के गुरु तुम हो। यह हमारा गुरु बनने लायक है। यह गुरु की परीक्षा लेकर के, गुरु की महत्ता को समझ करके कौन निर्णय करता है? कि बोले भाई मैंने ही निर्णय किया कि यह गुरु बड़ा योग्य है, महान है, गुरु बनने लायक है। तो बोले गुरु की परीक्षा लेने वाले तुम गुरु के भी गुरु हुए, उससे ज़्यादा जानते हो, इसलिए तुम गुरुर गुरः। देखो, अधिकांश लोगों की बुद्धि में ऐसा निश्चय जरूर रहता है
कि गुरुजी ईश्वर के बारे में ठीक जानते होंगे, जीव के बारे में ठीक जानते होंगे, लेकिन व्यवहार के बारे में तो मैं जैसा जानता हूँ गुरुजी वैसा नहीं जानते हैं, अथवा अमुक विषय में तो गुरुजी से अधिक जानता ही हूँ। और जब तक कोई परमार्थ को नहीं जानता तब तक वह व्यवहार को क्या जानेगा। आप बुरा मत मानना, मनोविज्ञान का यह सत्य है कि श्रेष्ठता सदैव प्रत्यक्ष चैतन्य निष्ठ होती है, अन्य निष्ठ कभी नहीं होती है। हम ईश्वर से भी छिपाने की कोशिश करते हैं, यह आप अपने व्यवहार में देखोगे। ईश्वरास्ति त्वं निर्णेता त्वं ततो अस्मि महेश्वरा। तो ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर को ढूंढ करके, कण कण में ढूंढ करके, प्रत्येक वस्तु के उपादान और निमित्त के रूप में ढूंढ करके ईश्वर के अस्तित्व का निश्चय करने वाला कौन है? कि बोले मैंने निश्चय किया कि ईश्वर है। अरे भाई, जिसको तुमने तौल लिया उस ईश्वर से बड़े हो तुम, जिसको तुमने तोल लिया उस ईश्वर से बड़े हो तुम। तो सर्वतः श्रुतिम लोके। अब व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।